किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में आने वाली है। क्या आपका नाम लाभार्थी की लिस्ट में है? कब आएगी 20वीं किस्त और अगर नहीं आई तो क्या करें? पूरा वीडियो देखें, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में, जिस भाषा में आपको ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के। सभी किसान भाइयों के लिए मन में जो सवाल है, मन में जिस सवाल के इंतज़ार है, आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं, 2,000 हर 4 महीने में। अब तक सरकार 19 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसान अपने अगली किस्त यानी 20वीं किस्त का इंतजार भी कर रहे हैं। इस बार करोड़ों किसानों को सीधे खाते पैसे में मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए सरकार के कुछ बताए गए नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो आप अपने 2,000 रुपये से हाथ धो देंगे। तो अब सवाल यह है, 20वीं किस्त कब आएगी? सूत्रों के मुताबिक 20वीं किस्त अपडेटेड डेट बताए अगर ऑप्शनल आ जाए, वरना बोले मई 2025 के अंत तक किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि अगर एक अपडेट आए तो हम बता दें, नहीं अपडेट आई तो हम बताएं क्या? इसके लिए आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पैसा आ जाए, पैसा अटक ना जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़रूरी बातें नहीं जानेंगे तो आपका पैसा अटक सकता है। आपको ज़रूरी बातें जानना होगा, आपने क्या गलती किया है, क्या सही किया है, इसके लिए आपको जानना होगा। तो इसी के वीडियो के माध्यम से हम आपको शुरू से लेकर एंड तक समझाएंगे। आपको समझना ज़रूरी है। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपका अपना ही हूँ। कोई दुश्मन रहेगा तो आपको सही सलाह नहीं देगा, कोई अपना ही रहेगा तो आपको सही जानकारी देगा। तो मैं आपका अपना ही हूँ, मैं आपको जानकारी दूंगा, बस आपको जानकारी समझना होगा, जानकारी बताए गए चीज़ों को ध्यान देना होगा, हमारे बताए गए वीडियो को समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई किसानों का पैसा इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनका KYC पूरा नहीं होता है। यानी कई किसान ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आता है क्योंकि उनका जो KYC है नहीं होता है, या बैंक अकाउंट में गड़बड़ी होती है, या उनका कुछ बैंक अकाउंट होता है वो गड़बड़ी होते। तो सबसे पहले ये कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? इसके लिए कैसे पता करें? तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ कि आपको जाना होगा गूगल पर। गूगल पे जाने के बाद अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो मैं आसान भाषा बताऊँगा। सबसे पहले आपको लिखना है https://redirect.pmkisan.gov.in। अगर आप ये सब नहीं लिख सकते तो आपको केवल PM किसान लिखना है। अगर आप PM किसान लिख देते हैं तो आपको अगला किस्त मिल जाएगा। PM किसान लिखने से नहीं मिलेगा और उसमें कुछ जानकारियाँ जो करना होगा, चलिए जानते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना KYC के किसी भी किसान को पैसे नहीं मिलेंगे, और सरकार ने साफ किया है, चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर आपने अब तक KYC नहीं करवाया है तो तुरंत कराएं। ऑनलाइन करना है, pmkisan.gov.in पर जाएं, KYC ऑप्शन पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, OTP से वेरीफाई करें, काम हो गया। अगर OTP नहीं आता है तो फेल हो जाता है, तो 80 सेंटर जब में जाकर KYC अप्लाई करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका KYC करवाने के टाइम फेल हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, आपने कुछ गलतियां किया होगा, तो अगर फेल होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीकी में, आपके गांव में, आपके शहर में ऑनलाइन काम करने वाले लोग होंगे, वहां पर जाइए और उनसे करवा लीजिए। थोड़ा बहुत चार्ज लेंगे और कर देंगे। अब चलिए सवाल ये उठता है कि इसके आगे क्या करना है। चलिए चलो KYC तो अलग जगह हो गई, और आगे की जानकारी क्या है तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्यारे किसान भाइयों, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको जो सरकार ने नियम लगाया उन नियमों को पालन करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार एक एक लोगों की हाथ पकड़ कर नहीं करेगी, सरकार अपडेट दे देती है। हम लोगों का काम है वीडियो बनाना, हम आपको जागरूक करने के लिए बना देते हैं। अब समझना ना समझना ये आपकी गलती है।
चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके खाते में पिछले कुछ समय से पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये 3 बातें ज़रूर चेक करें। पहला, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। दूसरा, IFSC कोड सही है या नहीं। तीसरा, आपका नाम स्पेलिंग सही है या नहीं। अब इन तीनों का मतलब सुनिए। आपका आधार आपके बैंक अकाउंट में KYC हुआ है या नहीं। दूसरा नंबर, शायद आपने कहीं गलती से KYC करवाने के टाइम अपना IFSC कोड गलत तो नहीं भर दिया, या आपको IFSC कोड भरने के टाइम कोई गलत तो नहीं हो गया। जैसे कि आपका नाम है राम और आपने लिखवाया है रैम, तो ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि सरकार को लगेगा शायद थोड़ा कोई डिफरेंस करवा कर और गलत तरीके से लाभ उठा रहा। ज़रूरत पड़े तो आप अपने कृषि विभाग कार्यालय या नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। ज़रूरत पड़े तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। अगर वहां से भी आपका समाधान नहीं होता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समाधान मैं बता रहा हूं, जिसे जान लीजिए। आपको अगर वहां से भी मदद नहीं मिलती है तो हेल्पलाइन नंबर याद कर लीजिए। क्या आपको हेल्पलाइन नंबर याद कर लेना ज़रूरी है। हेल्पलाइन नंबर का मतलब होता है अपने मुसीबत में, अपने ज़रूरत में सरकार को याद करना। सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं जहां पर कॉल किया भी जा सकता है। PM किसान हेल्पलाइन नंबर 15 52 61 18 00 11 55 26, उसके बाद 0 11 24 30 06 0 से। अगर यहाँ से भी समाधान नहीं होता है तो आप घबराएं ना, यहाँ पर एक ईमेल है, ईमेल सुन लीजिए, pmkisan@gov.in। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सीधा डायरेक्टली सरकार को मेल कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये ईमेल दे दूँगा, आप वहाँ से इसके बारे में समाधान ले सकते हैं। वहाँ से ईमेल कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। अब समस्या का समाधान मिल रहा है तो RTI या जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो RTI या जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। चलिए, तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त से जुड़ा कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का जय जवान जय किसान। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों, आप सभी अन्नदाताओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो।